अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में पेरेंट को भी इंक्लूड कर लीजिए। बहुत से लोगों के लिए इमोशनल डिसीजन होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए सब कुछ होते हैं, और बहुत से लोगों के लिए ये एक इकोनॉमिकल डिसीजन भी हो सकता है क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं तो मैं अपनी पॉलिसी में क्यों ना अपने पेरेंट को कवर करूँ। सो क्वेश्चन ये है कि पेरेंट को कवर करना चाहिए अपनी पॉलिसी में या नहीं। ये बड़ा एक सब्जेक्टिव डिस्कशन हो सकता है। तो आपको अपनी रिस्क को और अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए, प्योर इमोशनल बेसिस पे नहीं और प्योर फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं। रिस्क को देखते हुए अपना डिसीजन लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट की एज बहुत ज़्यादा है और उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, यानी जिसके लिए उनको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, भले ही वो हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको अपनी पॉलिसी में आइडियली आपको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अब तो बहुत सी पॉलिसीज़ आ गई हैं जिसमें नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होता है एड ऑन के तौर पे, लेकिन बहुत से भी ऐसे प्लान्स ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में जिसमें अगर आप एक भी क्लेम लेते हैं तो आपकी पॉलिसी का जो क्यूमुलेटिव बोनस, यानी अगर लेमन टर्म में बोले कि नो क्लेम बोनस, वो कम हो जाता है। तो अगर आपके पास उस तरीके की पॉलिसी है तो आपको इमीडिएट अपने पेरेंट्स को एक सेपरेट पॉलिसी में विद ऑल कंटिन्यूटी बेनिफिट अलग कर देना चाहिए। आपके पास अगर ऐसा प्लान है जिसमें आपका क्लेम ले या ना ले, आपका क्यूमुलेटिव बोनस या जो भी सुपर बोनस है वो कम नहीं होगा, तो आप चाहें तो अगर आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है क्लेम बार बार लेने की या उनका ऑलरेडी क्लेम आ रहे हैं तो उनको अपनी पॉलिसी में आप कवर रख सकते हैं। तो फाइनेंशियली डिस्काउंट भी आपको मिलेगा जब आप प्रीमियम देंगे जितने ज़्यादा लोग होंगे, और पॉलिसी इकोनॉमिकली वाइबल भी रहेगी। लेकिन क्या आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इतना है जो पेरेंट्स का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद भी आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन बना के रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जब आपके पेरेंट्स आपकी पॉलिसी में कवर होते हैं। इस चीज़ को भी देखना है। तो अगर मेरे से आप एज ए प्रोफेशनल मेरी एडवाइस की बात करेंगे तो मैं कहूँगा ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको पेरेंट्स को कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस में अपने पेरेंट को कवर करना है, अपनी पॉलिसी नहीं करना डिसीजन लें, तो उस समय ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आपका सम इंश्योर्ड इतना हो कि आपके पेरेंट्स को और आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली यानी आपके स्पाउस, आपके किड्स को उसमें प्रॉपर कवरेज मिले, और कभी भी वो एग्जॉस्ट ना हो। अगर मान लीजिए कोविड जैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक साइड एक फैमिली के 4-4, 5-5 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे ड्यू टू इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या आपकी पॉलिसी कवर करेगी? प्रॉपर 100% उसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट्स होने चाहिए। ऐसे राइडर्स होने चाहिए जिसमें आप क्लेम लें तो भी आपका सम इंश्योर्ड कम या जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो कम ना हो। अगर ये चीज़ नहीं है और कॉस्ट ही केवल स्टैंड अलोन आपका कंसिडरेशन है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने पेरेंट्स को अलग पॉलिसी में रखें और अपने लिए अलग पॉलिसी। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव होने की वजह से कोई एक निश्चित इस पर ओपिनियन नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इंडिविजुअल के केस में हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हम कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं। तो फर्दर आपको और कोई जानकारी की जरूरत है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी जो एग्जिस्टिंग रिस्क प्रोफाइल है उसको स्टडी करने के बाद आपको प्रॉपर एडवाइस कर सकते हैं।